हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड में एक अच्छी खबर जो है आप सभी के लिए आ रही है, तो आज इस वीडियो में वो अच्छी खबर मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। एनआईओएस डीएलएड के जो भी बच्चे हैं पैनिक हो भी रहे हैं, रीजन है वैकेंसी को लेकर के। बाकी ऐसा भी है कि बहुत सारी जगहों से उन्हें डाइवर्ट भी किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों के फेवर में ही चल रही है। अभी जो चीज़ हम आपके पास डिस्क्लोज कर सकते हैं वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। जो आपको बताया जा सकता है, सभी चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, इसीलिए हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी चीज़ें जो भी प्रोसेस में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों के लिए। और ये भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस और आप लोगों को रखने की ज़रूरत है, बस इसके बाद आप लोग को अच्छी खबर ही मिलने वाली है। सो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या गुड न्यूज आई है, चलिए हम आपको बताते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस इन 2 दिनों में कर दिया कि आप एनआईओएस के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सीटेट और टेट के लिए बना रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं आज, आप टेंशन ना लें। जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ जो अच्छी चीजें हैं वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी। तो टेंशन फ्री होकर के सभी चीजों को सुनना अच्छे से, एकदम फ्री माइंड से। देखो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि टीपी यानी कि ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है आप लोगों की 23 सितंबर को होनी है। ठीक है, जो सुनवाई होगी, जब भी आर्ग्यूमेंट और जो भी हियरिंग होगा हम आपको बताएंगे, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो ये हियरिंग 23 सितंबर को है। ठीक, अब इसमें हमने आप लोगों को जो है एक और केस के बारे में बताया है, रिव्यू को लेकर के। रिव्यू को लेकर के आप लोगों को बहुत सारी चीजें ये बोली जा रही है, डेट नहीं लग रहा है तो कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, वगैरह वगैरह आपको चीजें बताई जा रही हैं। आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आज भी अभी ये वीडियो बनाने से पहले भी 2-3 ऐसे कॉल आए जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हम रेगुलर डीएलएड कर ले क्या। देखो, अभी इतना पेशेंस रखे हो तो 1-2 महीना और पेशेंस रख लो, 1 और 2 मंथ्स देखो क्या चीजें चल रही हैं। और बाकी आपके दिमाग में जो चीजें दूसरे लोग डाल रहे हैं उसके से थोड़ा सा दूर रहो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। हमारा चैनल देख लो, बस आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिव्यू के लिए अभी डेट नहीं लगा है, लेकिन उसमें कुछ इंटरनल तौर पे काम हो रहा है, तो वो उसको हम रिवील नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर समझो कि आपके अच्छे के लिए ही काम किया जा रहा है। ये इतना अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है आपको, तो ये आप विश्वास करके रखो। फिर आपको एक और चीज बता देती हूं मैं कि ये जो हमारा ट्रांसफर पिटीशन का केस है, जो 23 सितंबर को जिसकी सुनवाई होने वाली है, इस केस में हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बताया हुआ है कि सबसे पहला पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इसी केस से आया था। आप लोगों को जब सभी जगह से निराश, इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूंगी कि हम लोग भी निराश हो चुके थे कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट से केस रिजेक्ट हुआ और बाकी सारी चीजें हुई तो। लेकिन इसी से जो है एक उम्मीद की किरण फिर से जगी थी और वो चीजें हमें देखने को मिली। अब यहां पर क्या चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर पिटीशन का केस है। इसकी सुनवाई 23 को होने वाली है और इसमें बहुत सारी चीजें अब आपको जो है अभी मिलने वाली है देखने को। इसमें एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ जो भी हमारे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी अपडेट है। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो अभी अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर कर ले। सबसे पहला अपडेट एक था जो कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि एनसीटी ने जो है अपना वकालतनामा जारी जो है सबमिट कर दिया है। बताया था हमने कि एनसीटी ने जो है अपना वकालतनामा सबमिट कर दिया है। अब एनसीटी आएगी, वहां पर अपनी बातों को रखेगी, क्या है उसका पक्ष अब आपको सुनने को मिलेगा। अभी तक एनसीटी का कोई भी रुख हमें क्लियर नहीं हो रहा था एनआईओएस को लेकर के। दूसरा जो अभी इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि एनआईओएस के एडवोकेट ने भी अपना वकालतनामा, एनआईओएस की तरफ से भी वकालतनामा जो है सबमिट कर दिया गया है। एनआईओएस की तरफ से भी वकालतनामा सबमिट किया कर दिया गया। ये सब पार्टीज है, ठीक है, ये सभी के सभी रिस्पोंडेंट है यहाँ पर। अब ये हो गया, अब एक एमएचआरडी है तो एमएचआरडी या तो डायरेक्टली वहां पे आ जाएगी या फिर जो भी होगा उसका इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। फिलहाल के लिए यही खबर है कि एनसीटी और एनआईओएस ने अपना वकालतनामा सबमिट किया है। अब इनके पक्ष को आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ पर
मैं आपको दो तीन चीजें और भी क्लियर करूं, जैसे कि आप लोग पैनिक इसलिए हो रहे हो कि वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी में नहीं कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। देखो भाई, जो लोग लगे हुए हैं वो भी तो दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हो रही है। और कभी दिल्ली जाना, कभी पटना जाना, कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, लगातार वो लोग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इतना मैम आपको कैसे पता है, तो मैं बता दूं कि हमारी बात हुई है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। अब ये नहीं पता उनका नाम डिस्क्लोज करना है कि नहीं, मैंने नहीं पूछा है तो मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन यस बात हुई है, उसके आधार पर मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीजें इंटरनल तौर पे चल रही है। अब आप लोगों का एक एक मैं वैकेंसी को क्लियर करती हूँ। सबसे पैनिक क्यों हुए हो, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक चैनल ने चला दिया वैकेंसी तो निकल गई है ना इस डीएलएड के हाथ से, आपको लगा निकल गई। रियलिटी खुद से देख लो ना, दूसरे की आंखों से देखने की क्या जरूरत है। बीपीएससी टीआरई 4 कब आने वाला है, अक्टूबर लास्ट में बताया था मैंने आपको, और ये अनाउंसमेंट लगभग हो ही चुका है, अक्टूबर लास्ट तक आएगा। इतना पैनिक अभी क्यों हो रहे हो, टाइम है तो आपके पास। आप जितना पैनिक होगे और आप मैसेज ये करोगे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो क्या होगा, सामने से भी बंदा जो है कुछ गलत डिसीजन ले लेगा, और ऑलरेडी हारा हुआ केस है तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान हो जाएगा। ठीक। दूसरा, आप लोगों का दूसरी वैकेंसी आपको दिख रही है यूपी से, कि वहां भी सुपर टेटर अभी तो नहीं आ रहा है, इतना तो आप भी जानते हो, इतनी जल्दी तो काम वहां पे होने वाला है नहीं। तो जब वहां पर भी टाइम है, बिहार में भी टाइम है, जो कि अभी आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सब्र रख लो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो कि कब तक सारी चीजें होती हैं। 23 सितंबर का जो केस है उस पर हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें हो रही हैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताया जाएगा। बस हमारी तरफ से यही आपको बोलना है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए। और हाँ, काम हो रहा है, जो टीम लगी है इसमें जेन्युइन टीम है, और वो जो लगी है वो काम कर रही है, तो इसलिए आपको इसमें अभी टेंशन नहीं लेना है। और जैसे जो भी डेट आएगा, चाहे रिव्यू का डेट आ जाए, चाहे एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। दूसरे वीडियोस आप लोग ही बोलते हो ना कि आपको बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, हाँ है, बट उनको भी हटा करके हम आपका पहले देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए जरूरी रहेगा। अगर ऐसा कुछ भी अपडेट रहेगा तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर।